बड़ी बड़ी बातें मत करिए। यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हालत होगी, शिलाई में क्या हालत होगी। आप तो कह रहे हैं कि गंभीर बीमारियों के किडनी ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आम आदमी को साधारण ट्रीटमेंट नहीं मिलती हॉस्पिटल में। नीचे नहीं उतरने देते पेशेंट को, वहीं रेफर कर देते हैं, चलिए आप पीजीआई चाहिए। कोटा विधानसभा क्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, आपको उस हॉस्पिटल की हालत बताता हूँ। पीएचसी के बारे में मैं बात करता। 44 सेक्शन पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की 14 हैं। क्लास 4 की 31 में से 21 पद खाली हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2 पोस्टें दोनों खाली हैं। पिछले दिनों नौबत यह होगी, हॉस्पिटल को ताला लगाने की नौबत आ गई कई डिपार्टमेंटों में। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ही बीमार है, वो लोगों की क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो। मेडिकल हॉस्पिटल नाहन में किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाना, 2 महीने की डेट मिलती है, 1 से 2 महीने की डेट। नर्सें है नहीं, नर्सें खुद बीमार होगी। जब 44 की जगह 14 ने काम करना, तो बीमार तो होना ही अपने आप। कोटा विधानसभा क्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा 150 बेड का, वो जिला सिरमौर के लगभग 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र पूरा आता है, 25% नाहन विधानसभा क्षेत्र आता है और 15 से 20% रेणुका विधानसभा क्षेत्र आता है। और हर दिन ओपीडी जो है 800 से 1000 की कोटा के सिविल हॉस्पिटल में होती है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि बॉर्डर का हॉस्पिटल है, साथ में उत्तराखंड लगता है, काफ़ी लोग उत्तराखंड से भी वहाँ ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हरियाणा का बॉर्डर साथ लगता है, उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज वहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ के भी लोग आते हैं। और ये जो आपने 38 आदर्श हॉस्पिटल गुनाए, शायद कोटा का नाम भी उसमें होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बहुत सी इंडस्ट्री हमारे इलाके में, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। परंतु मैं आपको उस हॉस्पिटल की हालत बताता हूँ। पीएचसी के बारे में मैं बात करता। एक विधानसभा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल तो ढंग का हो, और ये तो लगभग 2.5 विधानसभा क्षेत्रों को फीड करता है हॉस्पिटल। हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है। मैं आपको स्टाफ की बात, मैं आप स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़िए, डॉक्टर्स की बात भी छोड़िए। 44 सेक्शन पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की 14 हैं। 44 में से 30 खाली हैं। और क्लास 4 की 31 में से 21 पद खाली हैं। 31 में से 21 पद खाली हैं। और 10 भरे हुए हैं, 14 स्टाफ नर्सें हैं। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2 पोस्टें दोनों खाली हैं। पिछले दिनों नौबत यह होगी, हॉस्पिटल को ताला लगाने की नौबत आ गई कई डिपार्टमेंटों में। आप तो कह रहे हैं कि गंभीर बीमारियों के किडनी ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आम आदमी को साधारण ट्रीटमेंट नहीं मिलती हॉस्पिटल में। अगर कैजुअलिटी वार्ड चलाना हो तो 6 स्टाफ नर्सें चाहिए, शिफ्ट में 2-2 एक शिफ्ट में। छुट्टी कटवाने के लिए अलग चाहिए और वीकली ऑफ में अलग चाहिए। 6 स्टाफ नर्सें मिनिमम चाहिए। और चिल्ड्रन वार्ड है, उसके लिए भी 2-2 स्टाफ नर्सें चाहिए, 6 उसमें चाहिए, 12 होगी। ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन वार्ड है, उसमें 1-1 चाहिए। मेडिकल वार्ड में 1-1 चाहिए। सर्जिकल वार्ड में 21 स्टाफ नर्सें एक दिन में चाहिए। हमारे पास स्टाफ नर्सें 14 हैं और इनकी छुट्टी भी कटवानी है, इन्हों वीकली रेस्ट भी करना है। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ही बीमार है, वो लोगों की क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो। ये सब डिविजनल हॉस्पिटल है। मैं कहा सिलाई का पूरा क्षेत्र यहाँ आता, माइनिंग एरिया, हर दिन एक्सीडेंट होते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कोटा में, बॉर्डर का एरिया है। ये सुविधाएं आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। वहां पर हमारे यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मशीन धूल छांक रही है। मेडिकल हॉस्पिटल नाहन में
किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाना हो 2 महीने की डेट मिलती है, 1 से 2 महीने की डेट। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। आयुष्मान जैसी योजना हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में लागू हुई, हिम केयर की योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हुई। लाखों लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीटमेंट मिली, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत राहत मिली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हिम केयर के जो लोगों के पैसे बकाया पड़े हैं, उनके पैसे देने का इंतजाम करिए। 6 महीने से लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको उनसे जोड़ा गया है, वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कहते हमारे पुराने पैसे नहीं मिले। इसलिए सरकारी सेक्टर में कितनी ट्रीटमेंट लोगों को मिलती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तो आम जगह आज प्राइवेट हॉस्पिटल है, आदमी की इनकम बढ़ गई, आदमी मेडिकल की फैसिलिटी चाहता है, उसको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति जब सरकारी सेक्टर में सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो प्राइवेट की ओर भागता है, प्राइवेट में अपनी ट्रीटमेंट करवाता है। आयुष्मान में लाखों लोगों की ट्रीटमेंट हिमाचल प्रदेश में हुई, हिम केयर से लाखों लोगों की ट्रीटमेंट हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसलिए उन योजनाओं को भूलना नहीं चाहिए। धरातल पे क्या है, मैं तो एक उस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं जहां पर लगभग 3 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं। साथ में उत्तराखंड लगता है, साथ में हरियाणा लगता है। दूर दराज के क्षेत्रों में क्या हालत होगी, शिलाई में क्या हालत होगी, रैंकों में क्या हालत होगी, दूर दराज की पीएससीज में क्या हालत होगी, इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। ये बड़ी बड़ी बातें मत करिए यहाँ पर कि हमने ये कर दिया, हमने यहाँ पर इतना बड़ा काम कर दिया। ये तो छोटी छोटी फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं आपसे। 1 साल से कभी किसी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं पोटा में, कभी नर्सें है नहीं, नर्सें खुद बीमार होगी। जब 44 की जगह 14 ने काम करना तो बीमार तो होना ही अपने आप। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हेल्थ की व्यवस्था ठीक नहीं है। हर बार आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हो, कोई बात हो उसमें व्यवस्था परिवर्तन। इंस्टीट्यूट आपने दुनिया भर के बंद कर दिए, बिना सोचे समझे बंद किए आपने। दूर दराज के क्षेत्र के बंद कर दिए जहां पर लोगों को फैसिलिटीज मिल रही थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जो आपने इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, लोग आपको असली आईना बता देंगे उस समय कि आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। हम तो बॉर्डर के क्षेत्र में रहते हैं, कोई व्यक्ति का छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लोग या तो देहरादून जाते हैं, यमुनानगर जाते हैं, हिमाचल की तरफ रुई नहीं करते लोग, फैसिलिटीज नहीं मिलते। पोंटा से रेफर करेंगे, हॉस्पिटल नीचे नहीं उतरने देते पेशेंट को, वहीं रेफर कर देते हैं, चलिए आप पीजीआई जाइए, आईजीएमसी जाइए, आईजीएमसी पहुंचते कहते हैं आप पीजीआई चंडीगढ़ चला जाइए। इसलिए लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही है।